गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर पढ़ा था, आपका चैप्टर 1 है माय फैमिली। तो हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था, फैमिली में कौन कौन से रिलेशन होते हैं, फैमिली किन टाइप्स की होती है। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वही चैप्टर आगे से, फैमिली रिजेम्बलेंस। ठीक है, अब देखिए फैमिली रिजेम्बलेंस क्या होता है। द फैमिली कीप्स ऑन ग्रोइंग विद द एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। जो हमारी फैमिली है, जो हमारा परिवार है, वो क्या कीप्स रखता है, कंटिन्यू क्या चलता है, ग्रोइंग विद द एडिशन, वो बढ़ता रहता है, उसमें ऐड होते रहते हैं अलग अलग मेंबर। कैसे होते हैं? द बर्थ और अ मैरिज इन द फैमिली एड्स अ न्यू मेंबर टू द फैमिली। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। द बर्थ, अगर कोई जन्म लेता है, और अ मैरिज, और अगर किसी की शादी होती है उसके बाद जब बेबी होता है तो वो हो जाते हैं, इससे हमारे जो मेंबर्स हैं वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, फैमिली एड्स अ न्यू मेंबर टू द फैमिली। इसी तरीके से बर्थ की वजह से या मैरिज की वजह से न्यू मेंबर्स ऐड होते रहते हैं और हमारी फैमिली जो है बढ़ती रहती है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली में लुक लाइक ईच अदर। जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो कुछ कुछ तरीके से एक दूसरे की तरह लगते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फैमिली रिजेम्बलेंस। यही कहलाता है फैमिली रिजेम्बलेंस। कैसे होता है बच्चों? ऐसा हो सकता है आपका भाई, छोटा भाई या छोटी बहन, या बड़ी बहन या बड़ा भाई, उनका फेस या उनकी कोई चीज़ आपसे सेम हो। ठीक है, समटाइम्स इट इज़ नोटिसेबल एंड समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नोटिस। कभी कभी तो क्या है, ये चीज़ें नोटिस में आ जाती है पर कभी कभी नहीं आती है। जैसे कि किसी का फेस एक जैसा नहीं लगता है तो क्या चीज़ें मैच होती हैं? समटाइम्स दे शेयर द सेम हैबिट्स, एटीट्यूड्स, फिजिकल फीचर्स और एबिलिटीज़। समटाइम्स दे शेयर, समटाइम्स कभी कभी क्या क्या होता है, उन लोगों का क्या मैच करता है? हैबिट्स, उनकी आदतें। जैसे कि अगर आपके भाई या बहन को पढ़ना अच्छा लगता है तो आपको भी लगेगा, भले ही आपके फीचर्स सेम नहीं करते हैं पर आपकी हैबिट सेम है। ठीक है, तो ये भी होता है फैमिली रिजेम्बलेंस। अब देखिए एटीट्यूड यानी कि बिहेवियर। कैसा है बिहेवियर है? आपके भाई का और बहन का दोनों का सेम हो सकता है। फिजिकल फीचर्स, जैसे कि आपकी और उसकी नोज सेम है, आपके हेयर सेम है। ठीक है, और एबिलिटीज़, क्षमताएं, क्या क्या क्षमताएं हैं एक दूसरे में। अगर आपके भाई बहन पढ़ने में अच्छे हैं तो आप भी हो सकते हैं। ठीक है, These similarities which are passed down from a generation to another are called hereditary features। यही जो क्या है, सिमिलैरिटीज़ मतलब सेम चीज़ें जो रिपीट हो रही है सब में, ये जनरेशन टू जनरेशन रिपीट होती रहती है फैमिली में। सब किसी ना किसी आपसे भी बोलते होंगे कि आप अपनी मम्मी की तरह या अपने पापा की तरह दिखते हैं या दादाजी की तरह दिखते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं, ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं, वो किसी भी चीज़ में, किसी भी रूप में, कहीं पे भी सेम हो सकती है। कैसे? जनरेशन टू जनरेशन, आप में या आपके भाई, छोटे भाई बहन में, या आपके अंकल आंटी के कज़न्स में, उनके बच्चों में। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं जो सेम दिखती है वो कहलाती है हेरिडिटरी फीचर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर, व्हेन टू चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम, जब दो बच्चे क्या होते हैं, पैदा होते हैं एट द सेम टाइम, उसी वक्त, सेम समय पर, तो वो क्या कहलाता है? टू वन मदर, एक ही माँ जो है वो अगर एक समय पर दो बच्चों को जन्म देती है तो वो कहलाते हैं ट्विंस। ये तो सबको याद होगा, वो होते हैं जुड़वा। ट्विंस में और मे नॉट लुक लाइक ईच अदर, ट्विंस में या तो वो दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। कैसे? एक दूसरे की तरह। ठीक है, ट्विंस हु लुक सिमिलर, ऐसे ट्विंस जो सिमिलर, ट्विंस एक ही टाइम पे पैदा हुए, जो आपके भी फ्रेंड्स होंगे कुछ, जो एक ही क्लास में दोनों भाई बहन पढ़ते होंगे, या दोनों भाई या दोनों बहन होंगे, जो दोनों ही सेम दिखती होंगी या नहीं दिखती होंगी पर होंगे ट्विंस। तो जो सिमिलर दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। सिमिलरली, इसी तरह, 3 चिल्ड्रन बीइंग बोर्न टुगेदर,
3 बच्चे अगर एक साथ पैदा होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रिपलेट्स। क्या होंगे वो? ट्रिपलेट्स। और 2 बच्चे होते हैं ट्विंस। ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है क्लासरूम एक्टिविटी। ये बुक में फिल करना है, कर सकते हैं आप लोग आराम से बुक में पढ़ के या किसी से अपने घर पे अपने मदर या फादर या बड़े भाई बहन से पूछकर। ये तो आपको पता होना ही चाहिए, बेसिक चीज़ है। द फादर ऑफ योर मदर, राइट द करेक्ट रिलेशन। हमें इसमें करेक्ट रिलेशन लिखना है कि किसका क्या रिलेशन है इससे। द फादर ऑफ योर मदर, आपके मदर के फादर आपके क्या लगते हैं वो लिखना है। द सिस्टर ऑफ योर फादर, आपके फादर की सिस्टर क्या है आपकी? द ब्रदर ऑफ योर मदर, आपकी मदर के जो भाई हैं वो क्या हैं? द यंगर ब्रदर ऑफ योर फादर, आपके पिताजी के छोटे भाई। यंगर छोटे, ओल्डर बड़े। द एल्डर ब्रदर ऑफ योर फादर, आपके पिताजी के बड़े भाई। तो आपको ये सभी लिखने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको सब चैप्टर में मिल जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग एंड केयरिंग इन अ फैमिली। फैमिली में शेयर और केयर कैसे होता है? शेयर बांटना, केयर एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लव, केयर एंड सपोर्ट ईच अदर। जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, केयर एंड सपोर्ट करते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट होता है बच्चों साथ देना हर चीज़ में। ईच अदर, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। दे शेयर देयर फीलिंग्स विद ऑल फैमिली मेम्बर्स। अगर आपको स्कूल में कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप क्या करते हैं? घर पे जाके सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बीच में प्यार है, आपके बीच में केयर है, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। शेयरिंग एंड केयरिंग आर द 2 थिंग्स विच मेड फैमिली लाइफ हैप्पी। शेयर और केयर ऐसी चीज़ है जो फैमिली लाइफ को हैप्पी बना देती है, दोनों चीज़ें। ठीक है, शेयर करना, बताना, और केयर ख्याल रखना। जैसे हमारी मम्मी हमारा ख्याल रखती है, हमारे पापा हमारा ख्याल रखते हैं, हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। ये होता है शेयरिंग एंड केयरिंग। अब देखिए, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ रियाज फैमिली। इसी तरीके से हम क्या करते हैं? रिया की फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हम रिया और नेहा के बारे में पढ़ रहे थे। रिया की है जॉइंट फैमिली, नेहा की है न्यूक्लियर फैमिली। अब रिया की जॉइंट फैमिली में क्या क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। In Riya's family, all her family members share the work at home. रिया की फैमिली में क्या है? ऑल हर फैमिली मेंबर, उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर है, शेयर द वर्क, क्या करते हैं? शेयर क्या करते हैं? अपने काम को, घर के काम को शेयर करते हैं। जैसे कि अगर मम्मी खाना बनाएगी तो पापा भी क्या करेंगे? पौधों में पानी डाल देंगे या कोई और काम कर लेंगे। दादा दादाजी कोई अलग काम करेंगे, आप कुछ और करोगे। तो रिया की फैमिली में सब काम करते हैं शेयर करके। दे ऑल हेल्प इन कीपिंग द हाउस क्लीन एंड टाइडी। सभी मेंबर्स जो हैं क्या ख्याल रखते हैं? हेल्प इन कीपिंग, किसमें हेल्प करते हैं? हाउस, घर को साफ सुथरा रखने में। बोथ हर पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन देयर वर्क्स। उसके जो पेरेंट्स हैं, इमेज में देखो क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प। पिताजी मदर की हेल्प कर रहे हैं, किसमें? हर फादर हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क्स लाइक कुकिंग एंड कीपिंग द हाउस टाइडी। उसके जो पिताजी हैं रिया के, वो उसकी माँ की कुकिंग में, खाना बनाने में मदद कर रहे हैं, एंड कीपिंग द हाउस टाइडी, और घर को साफ रखने में। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। In her house, they always respect and follow the advice of their elders. उसके घर में क्या होता है बच्चों? They always, वो हमेशा करते हैं, रेस्पेक्ट आदर करते हैं, फॉलो एक दूसरे की चीज़ को आगे बढ़ते हैं, जो बोलता है द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। उनके घर में जो बड़े हैं, जो एडवाइस देते हैं, जो कुछ बताते हैं सही चीज़, उसको सब फॉलो करते हैं, वही काम करते हैं जो उनके बड़े बोलते हैं, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्ट के साथ कि हमारे बड़े हैं तो ये हमारे लिए सही करेंगे, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए।
रिया हेल्प्स हर ग्रैंड पेरेंट्स विद देयर डेली एक्टिविटीज़। रिया अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी जी की हेल्प करती है किसमें? डेली एक्टिविटीज, जो डेली के काम होते हैं। कौन से? रिया एंड हर ब्रदर ऑल्सो हेल्प देयर मदर इन लेइंग द टेबल फॉर डिनर। रिया और उसका जो भाई है छोटा, वो क्या करते हैं? उसकी मदर की हेल्प करते हैं क्या करने में? लेइंग द टेबल फॉर डिनर, डिनर लगाने में, टेबल तक लाने में। ठीक है, टेबल डिनर टेबल होती है, उस तक खाना लाने में, प्लेट्स लगाने में वो अपनी मदर की हेल्प करते हैं। एवरीबडी इन हर फैमिली गोज टू बेड अर्ली, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं सब। उनकी फैमिली में एवरीबडी इन हर फैमिली, सभी लोग क्या करते हैं? गोज टू बेड अर्ली, जल्दी सोने चल जाते हैं। दे ऑल्सो राइज अर्ली, और क्या करते हैं? जल्दी उठ जाते हैं। अगर जल्दी सोएंगे तभी जल्दी उठेंगे। एंड डू देयर डेली एक्सरसाइज, और बच्चों क्या करते हैं वो लोग? डेली एक्सरसाइज, ताकि वो फिट रहें, स्वस्थ रहें, उन्हें कोई बीमारी नहीं हो। फन विद द फैमिली, अब वो अपनी फैमिली के साथ फन कैसे करते हैं? अब फैमिली स्पेंड्स टाइम टुगेदर, रिया एंड हर ब्रदर ऑफन गो आउट विद ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। अ फैमिली स्पेंड्स टाइम टुगेदर, एक जो फैमिली है वो साथ में टाइम स्पेंड करती है, बहुत टाइम साथ में रहते हैं वो लोग। स्कूल से जाने के बाद आप अपने घर पे ही रहते हैं और कभी कभी बाहर घूमने भी जाते हैं। रिया एंड हर ब्रदर, रिया और उसका भाई ऑफन गो आउट, ज़्यादातर कभी कभी क्या करते हैं? बाहर जाते हैं। किनके साथ? विद ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी जी या अपने पेरेंट्स मम्मी पापा के साथ। आप भी जाते होंगे। दे वॉच मूवीज़ और गो फॉर डिनर और शॉपिंग टुगेदर, कहाँ पे? या तो मूवीज़ देखने और गो फॉर डिनर, खाना खाने बाहर, या शॉपिंग करने या घूमने, टुगेदर साथ में। रियाज कजन्स, रिया के जो कजन्स हैं, अंकल्स एंड आंट्स स्टे फार अवे, रिया के कजन्स और अंकल आंट, चाचा चाची और उनके बच्चे क्या रहते हैं? थोड़ा दूर। बट दे केम टुगेदर ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक बर्थडेज, पर वो क्या करते हैं? वो आते रहते हैं। कब आते हैं? स्पेशल ओकेजन्स, जब कुछ स्पेशल होता है, कुछ स्पेशल अवसर होता है, जैसे दिवाली हो, आते हैं ना आपके भी रिलेटिव्स, अगर दूर रहते हैं तो कहाँ आते हैं वो लोग? अगर कुछ स्पेशल होता है, किसी की शादी होती है, किसी का बर्थडे होता है, तो वो लोग आते हैं। ठीक है, लाइक बर्थडे, जन्मदिन पर, वेडिंग्स, शादियों में, फेस्टिवल्स, त्योहारों पर और एक्सेट्रा, कोई भी जैसे नामकरण हो या कुछ हो तब भी आते हैं। रिया लव्स दीज टाइप्स ऑफ फैमिली गेट टुगेदर्स, रिया को ये गेट टुगेदर्स, ये सेलिब्रेशंस, ये ओकेजन्स बहुत पसंद है। क्यों? दे ब्रिंग ऑल फैमिली मेम्बर्स दस क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि इन सभी से क्या होती है? फैमिली आपस में जुड़ी रहती है, सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे में प्यार बना रहता है और बहुत ज़्यादा क्या होता है? इंजॉयमेंट। ठीक है बच्चों, हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब देखिए ये हो गया है पूरा। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर। तब तक आप इसे रिपीट करना अच्छे से, ओके? और ये काम आप कर लेंगे, ये क्लासरूम एक्टिविटी वाला। ठीक है, थैंक यू।